बांग्लादेश में नए साल में भी हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले जारी है। कारोबारी खोकनदास चंद्र पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश। शरीयतपुर जिले के दामुद्या में बुधवार की रात ऑटो से घर जा रहे 50 साल के कारोबारी खोकन चंद्र दास पर कट्टरपंथियों ने किया हमला। धारदार हथियार से किया हमला। कट्टरपंथी हमलावरों ने खोकन चंद्र दास के सिर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। जान बचाने के लिए खोकन दास पास के तालाब में कूदे। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल खोकन दास को शरीयतपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। शोर मचाने पर हमलावर मौके से फरार हुए। कर्नाटक के बल्लारी में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और गंगावती के विधायक जी जनार्दन रेड्डी के समर्थकों में भिड़ंत। गोलीबारी में एक युवक बुरी तरह से जख्मी। जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा की स्थापना कार्यक्रम का बैनर लगाने पर विवाद शुरू हुआ। नारा भरत रेड्डी के समर्थक पर बैनर लगाने का आरोप। जनार्दन रेड्डी और भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच पहले जमकर पथराव हुआ, फिर 4 से 5 राउंड गोली चली। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में आज दूषित पानी से हुई मौत का मामला। हाईकोर्ट ने नगर निगम और राज्य सरकार से पूरी स्टेटस रिपोर्ट तलब की। इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों की तादाद 13 तक पहुंची। तकरीबन 200 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। इंदौर में दूषित पानी से मारे गए लोगों के घर स्कूटी से मुआवजा देने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। परिवार की नाराजगी का करना पड़ा सामना। मृतकों के परिजनों ने मुआवजे के 2 लाख रुपए के चेक लेने से इनकार करते हुए कहा, महीनों से की जा रही थी गंदे पानी की शिकायत, प्रशासन ने क्यों नहीं लिया कोई एक्शन। बिहार के सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का मुसलमानों के बीच विवादित बयान। कहा, क्यों करूं मैं बाकी लोगों के लिए काम, अपनी कौम की तरफ से आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मुंबई में मेयर की लड़ाई सांप बिच्छू तक पहुंची। बीजेपी मंत्री नितेश राणे ने एआईएमआईएम नेता वारिस पठान को हरा सांप कहा। वारिस पठान का पलटवार नितेश राणे को लाल बिच्छू बताया। नितेश राणे का आरोप, कहा वो हरा सांप धमकी दे रहा है कि मुंबई का मेयर कोई खान पठान या अब्दुल बन सकता है, कोई बुर्के वाली महिला भी बन सकती है मेयर। वारिस पठान ने नितेश राणे पर किया पलटवार। कहा, जब देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएम, राज्यपाल से लेकर एमपी एमएलए तक मुस्लिम बन सकते हैं तो बुर्के हिजाब वाले मेयर क्यों नहीं बन सकते। बीएमसी चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे और राज्य ठाकरे की संयुक्त सभाएं 5 जनवरी से होंगी। मुंबई महानगर क्षेत्र से नासिक तक कार्यक्रम तय। अंबादास दानवे ने कहा, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, हिंदी को मराठियों पर जबरन नहीं थोपना चाहिए। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। कहा, कांग्रेस की पहचान ही राम विरोधी। राहुल गांधी राम के नहीं रावण के आदर्शों पर चल रहे हैं। राहुल गांधी की राम से तुलना पर भड़के तेज प्रताप यादव। कहा, भगवान से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, केवल सत्ता पाना कांग्रेस का मकसद। नागपुर में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पति से नाराज बीजेपी नेता। कहा, पार्टी के लिए ही करूंगी चुनावी प्रचार। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, चीन का दावा देश के सम्मान के खिलाफ है, सरकार को इसकी लड़ाई का कड़ाई से जवाब देना चाहिए। अमित शाह ने बंगाल विजय का मंत्र दिया। बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, आपस में तालमेल बिठाने के लिए कहा। अमित शाह ने कहा, सड़कों पर उतरकर जनता के साथ काम करें, पब्लिक को ठीक से एसआईआर समझाएं, जनसंपर्क की प्रचंड जीत का आधार बनेगा। सोशल मीडिया पर दिल्ली के टीचर को आवारा कुत्तों की गिनती के दावे को सरकार ने भ्रामक बताया। कहा, शिक्षकों की प्रोफेशनल गरिमा, एकेडमिक भूमिका और सम्मान सबसे ऊपर। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, दिल्ली सरकार ने मामले में दर्ज कराई एफआईआर। गलत कंटेंट बनाने वालों और शेयर करने वालों पर एक्शन होगा। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। पुलिस, आर्मी और फायर टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में पटाखों की दुकान में आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह का नुकसान नहीं। बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारे में साल के पहले दिन हंगामा। लाखों की तादाद में दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक हुई बेकाबू। पटना साहिब गुरुद्वारा प्रशासन ने गुरुद्वारे की मेन गेट को बंद किया। सड़कों पर बिखरे नजर आए जूते चप्पल। हरियाणा के रेवाड़ी में यात्रियों का हंगामा। ट्रेन में जगह नहीं होने को लेकर तोड़फोड़। ट्रेन की बोगियों को बनाया निशाना, खिड़कियों के शीशे तोड़े। यूपी के मथुरा में पुरानी रंजिश में फायरिंग। लाठी डंडे से मारपीट के बाद फायरिंग। दोनों लोगों से करीब आधा दर्जन तक दोनों तरफ से लोग हमले करते रहे। यूपी के मेरठ में चेंबर को लेकर विवाद। कोर्ट में चेंबर नहीं मिलने पर युवा वकीलों ने अस्थायी चेंबर बनाया। जबरन हटाने पर आत्मघाती कदम उठाने की धमकी दी। अस्थायी चेंबर में पहुंचे पुलिस वालों को देख भड़के वकील, खुद को चेंबर के अंदर बंद किया। फर्श पर बिछाया पुआल, छत से फांसी का फंदा लटकाकर जान देने की धमकी दी। महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों का प्रदर्शन। पीएसआई की भर्ती परीक्षा में उम्र में छूट को लेकर अनियमित परीक्षा को लेकर छात्रों में नाराजगी। राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। समय रहते कार चालक बाहर निकला। राजस्थान के टोंक में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। खीरा कॉलोनी में चल रहे हुक्का बार पर छापा मारा, 3 लोगों की गिरफ्तारी।
राजस्थान के टोंक से 150 किलो विस्फोटक मामले में टेरर एंगल से भी जांच जारी। एनआईए की टीम आरोपियों से पूछताछ में जुटी। यूरिया खाद की बोरियों में छिपा रखा था अमोनियम नाइट्रेट। हिमाचल के सोलन में नालागढ़ थाने से सटी गली में जोरदार धमाका। आसपास की इमारतों और आर्मी अस्पताल के शीशे टूटे। फिलहाल ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं, जांच जारी। लखनऊ में पूर्व सैनिक की बेटी के मकान पर कब्जे को लेकर एक्शन में आई यूपी सरकार। सीएम योगी के निर्देश पर खाली कराया गया मकान। 2 आरोपियों को मामले में किया गया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में साल की पहली बर्फबारी, पर्यटकों में छाई खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी देख पर्यटकों के खिले चेहरे। बर्फबारी के बीच जमकर मस्ती करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, टूरिस्ट कर रहे मस्ती। बर्फबारी देख भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक। कठुआ में ताजा बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी। सड़कों से लेकर पहाड़ों तक बर्फ ही बर्फ आई नजर। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। टूरिस्ट परिवार संग ले रहे स्नोफॉल का आनंद। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादी विरोधी अभियान में जुटी बीएसएफ। बर्फबारी के बीच कर रहे पेट्रोलिंग बीएसएफ के जवान। गुजरात के मेहसाणा में सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। 2 पहिया वाहनों में अपने हाथों से लगाया सेफ्टी गार्ड वायर। वर्ल्ड कप 2027 के बाद वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर चिंतित रविचंद्रन अश्विन ने कहा, तेजी से बढ़ते T20 लीग के कारण वनडे क्रिकेट अपनी जगह खो चुका है।